9 ग्रहों की स्थिति, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, वायु के 7 स्कंध, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्मांड कटाह एवं कालमान आदि का निरूपण। नारद जी कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशा दंड हर्षा 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा युगार्ध है, वह ध्रुव के आधार पर स्थित है, और दूसरे बाएं धुरे में जो पहिया लगा है, वह मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वह ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंडित। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए हैं। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का न तो कभी अस्त होता है और न उदय। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है, और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 विकोणों कोनों को प्रकाशित करते हैं। और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतरिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे पर बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेते हैं। कुलाल चक्र के मध्य भाग में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है, उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं। अतः वह थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्योपासना करनी चाहिए। जो संध्योपासना नहीं करते, वे कृतघ्न होने के कारण रौ नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन 7 से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है।
चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी ओर कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते होते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई है। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्र नंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते रहते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल हैं। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ सुवर्ण का बना हुआ है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति के 2 लाख योजन ऊपर शनैश्चर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे ही एक बार जोत दिए गए और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्य लोक के नीचे मानी गई है। शनैश्चर से 1 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है और उनसे लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। वे भी शिशु कुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अविनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, यह सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूप डोर से ध्रुव में बंधा हुआ है। सूर्य मंडल का विस्तार 9000 योजन है। उससे दूना चंद्रमा का मंडल बताया गया है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनैश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300 और 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन आध योजन तक है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं है। पृथ्वी पर स्थित सभी लोक जहां पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोकों को भूअर लोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्य लोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्ग लोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महर लोक बताया गया है। उससे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहां सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया है, जहां वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुने विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहां ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पुनर्मृत्यु नहीं होती, अर्थात जो वही ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया है। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याणमय धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं है। वो सर्वोपरि विराजमान है। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक इन तीनों को त्रैलोक्य कहते हैं। यह त्रैलोक्य कृतक अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक ये तीनों आकृतिक नित्य लोक हैं। कृतक और अकृतक लोगों के मध्य में महर लोक की स्थिति मानी गई है।
कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है, उस समय त्रिलोकी सर्वथा नष्ट हो जाती है। महरलोक जन शून्य तो हो ही जाता है, परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्यान्य साधनों से पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सब से ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याणमयी जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को आप लावित करके मेरु पर्वत पर आती हैं। वहां से क्रमशः संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वह बतलाता हूं, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है, उसका नाम प्रवाह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह प्रवाह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्य मंडल में ऊंधा हुआ है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्य मंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्धा है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विवाह है, वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्त ऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्त ऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें स्कंध का नाम परावह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित हैं। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है, वहां न तो सूर्य प्रकाशित होते हैं और न नक्षत्र ही एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संघ बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, न कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वहां अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई जाती है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यों तो नरकों की संख्या
55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर श्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शूकर, रोध, ताल, विशासन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरांध, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पूयवह, बहिज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तपोमय, अविचि, स्वभोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविचि तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है, तथा जो अपने भक्त की हत्या करते हैं उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमिभक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वह लालाभक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। असत्य प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान भोजन करने वाला पूय वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पंक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूय वह नरक में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, वह रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग बहिन्न ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदश नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, वे सब लोग स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अवच नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में कालाग्नि स्थिति है। कालाग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत हैं, जिनके मस्तक के अग्रभाग में यह संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निमग्न भाग में अंडकटा है, जहां एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44 करोड़
89,80,000 है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संकर्षण की निःश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही कालाग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाह द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित्थ का बीज कड़ाह से उसके गोलाकार छिलके से आच्छादित रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महत्व से घिरा हुआ है, तथा उस महत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं। और 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं, तथा वे सभी ऐसे हैं जैसा कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूं। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाएं कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वह मूढ़ तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन और रात होते हैं। एक दिन में 3-3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सायाह्न काल, इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष एक मास कहा गया है। 2 सौर मास एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदवत्सर, चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्त ऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्त ऋषियों की एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सत्ययुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है।
ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु होती है। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया है। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव्य, ऋतु, वहिन्न, वराह, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खंग, गांधारीय, मध्यम, वैराज, निषाद, मेधवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, बृहंक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया जाता है। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। कहां तो मेरी छोटी बुद्धि और कहां अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत यो महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई हैं।